हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल मैथ्स वाले तेज सर में। तो हमने 2 दिन से अभी फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़े और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज सीबीएसई सिलेबस का, एनसीईआरटी सिलेबस का जो अपना एक्सरसाइज है, जिसमें सेकंड चैप्टर है 2.1 का जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमको जिसमें हमको पूछा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन। तो आज हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप अपना रिवाइज कर लेना। वो जो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी आएगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो ली हैं उनके बीच में अपना वो आना चाहिए। जो भी कंडीशन उसमें दिया गया था, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग था, उसमें वो फुलफिल करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का अपना पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, और ये क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। क्या है? साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा है पहला क्वेश्चन, इसका हमको निकालना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है? इसको हमको क्या ले लेना है? थीटा ले लेना। लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 या साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, कैसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये साइन इनवर्स को इधर ले लो, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा इक्वल टू -1/2। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ये आ गया। अब यहां से इफ अल्फा इज ए सॉल्यूशन, तो यहां से हम ले लेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब देखो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आप माइनस है, इसको एक बार के लिए छोड़ दिया करो। ठीक है, माइनस को एक बार के लिए छोड़ दो। 1/2 किस पे होता है? ये वैल्यू हमको देखना है कि ये 1/2 कहां होता है। तो साइन 1/2 कहां होता है, मतलब हमको हमारा अल्फा क्या मिलेगा? साइन 1/2 कहां होता है? पाई/6 पे। कहां होता है? पाई/6 पे। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई, ये माइनस माइनस बाहर रखो यहाँ पे, माइनस साइन, और ये हो गया पाई/6। क्या हो गया? पाई/6। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं? हेंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसा होता है ना ऐसा? ये होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम ये माइनस है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अंदर भी ले सकते हैं। इस माइनस को हम अंदर भी ले सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन -पाई/6। तो हमको अल्फा क्या मिल गया? -पाई/6 मिल गया। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू हो गया माइनस का पाई/6। ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का पाई/6। अब याद करो कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच था वो क्या था? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच था वो था माइनस के पाई/2 टू पाई/2, ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू था साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ऐसा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ या प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू था। ये हमारा जो थीटा आया, ये इसके अंदर लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, देखो इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? -पाई/2 और ये पाई/6 माइनस का,
और ये पाई बाई 2। तो इसके अंदर ये लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, थीटा सही है। ये हमको जस्ट चेक करना है कि इसके अंदर ये लाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये लाई कर रहा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। और ये क्या था, प्रिंसिपल ब्रांच था, ये ब्रांच था, इसमें से वैल्यू होना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो पहला हमारा आंसर आया माइनस का पाई बाई 6। पहला हमारा आंसर आया माइनस का पाई बाई 6। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखो हो गया है माइनस का पाई बाई 6। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6। देखो हमने थीटा के इक्वल ले लिया था, इलेट किया था, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल साइन इनवर्स क्या था, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का पाई बाई 6। लास्ट आंसर हमारा है वो यहां तक लिखना है हमको, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि थीटा तो हमने देखो यहाँ लेट किया था, तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दो, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो अपन फटाफट करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम पास करेंगे नहीं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये थोड़ा बहुत गिल्ला हो गया मेरे को, इसको थोड़ा ड्राई से भी करना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही लेट कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया, कोस थीटा इक्वल टू √3/2, कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ अल्फा इज ए सॉल्यूशन देन कोस अल्फा कर सकते हैं, या इसको यहाँ डायरेक्ट भी लिख दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कोस थीटा इक्वल टू कोस √3/2 कहाँ होता है, √3/2 कहाँ होता है, π/6 पे होता है। √3/2 कहाँ होता है, π/6 पे होता है। तो ये आ गया कोस π/6, ठीक है, कोस π/6 आ गया, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू कोस π/6, देन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6। अब कोस का ब्रांच वैल्यू क्या था, हमारा कोस का ब्रांच वैल्यू था 0 से पाई। कोस का ब्रांच वैल्यू क्या था, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या था, 0 से पाई। और हमारा थीटा किस में लाई कर रहा है, देखो 0 से पाई के बीच में है, तो ये थीटा है हमारा 0 π/6, और ये क्या है पाई, 0 π/6 और पाई। देखो इसी में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सही है। और यहाँ थीटा लेट किया था, तो इसको यहाँ वापस लिख दो, ये थीटा की वैल्यू लिख दो, कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, क्या हो गया, π/6। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बस हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 का क्वेश्चन हमको करना है। चलो थर्ड वाला करो, कोसेक इनवर्स 2 क्या आ जाएगा, फटाफट आंसर क्या रहेगा, कोसेक इनवर्स 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोसेक इनवर्स क्या है, 2 और √2, कोसेक इनवर्स 2, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा, ये हमने थीटा ले लिया।
तो यहां से क्या हो गया, कोसेक थीटा इक्वस टू 2, कोसेक थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा 2। अब 2 कहाँ होता है, इफ, यहाँ पे इसमें लिख सकते हो इफ अल्फा इज ए सॉल्यूशन, if alpha is a solution then cosec theta equals to cosec alpha, cosec theta equals to cosec alpha। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 कहाँ होता है 1/2 पाई बाई 6, साइन का पाई बाई 6, तो उसका रेसिप्रोकल 2, तो ये भी हो गया पाई बाई 6, तो ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 ये आ गया, ठीक है, कोसेक पाई बाई 6। अब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू देखो, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कोसेक का क्या था, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 कहाँ होता है, इन्फिनिटी कहाँ होता है, अनडिफाइंड कहाँ होता है, 0 पाई 2 पाई, तो 0 माइनस करेंगे किसमें से, माइनस पाई बाई 2 में, और पाई बाई 2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा, वही साइन वाला रहेगा, लेकिन उसमें से क्या होगा, माइनस से कम होगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वही साइन वाला ही है, लेकिन उसमें ये डिफाइन कहाँ होने नहीं होता है, 0 पे, तो ये रहेगा, इसके बीच में आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा पाई बाई 6 देखो इसी में है और 0 नहीं है, इसी में है और 0 नहीं है, तो ये हमारा लाई कर रहा है पाई बाई 2 पाई बाई 6 और ये पाई बाई 2, इसी में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर है। और यहाँ अच्छा ये लिखा ही नहीं मैंने, थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू क्या आया पाई बाई 6, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू रख दो, ये क्या है कोस इनवर्स 2, तो यहाँ हो गया कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू पाई बाई 6, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू पाई बाई 6। देखो मैं कोसेक को बार बार कोस बोल देता हूँ, ठीक है, ये कोसेक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन है पूरे, अभी खत्म कर देने हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट 3, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ अल्फा इज ए सॉल्यूशन वो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो टेन थीटा इक्वल्स टू, अब रूट 3 कहाँ होता है, रूट 3 कहाँ होता है पाई बाई 3 पे, रूट 3 कहाँ होता है पाई 1 बाई रूट 3, 1 और रूट 3, ये हो जाएगा पाई बाई 3 पे, माइनस को बाहर रखो तो ये हो गया टेन पाई बाई 3, टेन क्या हो गया माइनस 10 पाई बाई 3, माइनस का माइनस रहेगा, रूट 3 को किस में लिख दिया पाई बाई 3 में लिख दिया। अब हमने एक और पढ़ा है सिंस टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, ठीक है पढ़ा है। तो ये वाला माइनस कहाँ लेके चले जाएंगे, अंदर लेके चले जाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया टेन माइनस का पाई बाई 3, टेन माइनस का पाई बाई 3, तो थीटा हमको मिला माइनस का पाई बाई 3, थीटा हमको क्या मिला माइनस का पाई बाई 3। अब एक बार चेक कर लो, चेक करेंगे तो टेन का बताओ, टेन इनवर्स का क्या था, टेन इनवर्स का बताओ फटाफट, टेन इनवर्स का क्या था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि टेन 0 पे 0 था, टेन 0 पे 0 था, तो हमारा ग्राफ कैसे आया था, हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया था, लेकिन उसमें देखो पाई बाई 2 पे वो अनडिफाइन है, माइनस पाई बाई 2 पे अनडिफाइन है, तो वो दोनों ही नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है। हमारा थीटा क्या आया माइनस पाई बाई 3,
तो थीटा हमारा आया माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 3 और ये हो गया पाई बाई 2, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है। इसके ये देखो इक्वल टू नहीं आया यहाँ पे क्योंकि ये ब्रैकेट वो नहीं, तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है हमारा, तो ये यहाँ लाई कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू रख दो यहाँ पे टेन इनवर्स, तो ये हो गया टेन इनवर्स माइनस का √3 इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 3। ये लाइन इसके साथ ना लिख के ये चेक करने के बाद यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 खत्म। ठीक है, फटाफट करेंगे। ये सब वैल्यू अपना 10th वाला टेबल है और ये वैल्यू हमने पढ़ा है, बस दो ही चीजें चेक करनी है इसमें। इसके बीच में हो रहा है तो ठीक है, इसके बीच में जो नहीं होगा उसको इसके बीच में लेके आएंगे, बस बात यही है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, ये इसके बीच में आ रहा है तो आ रहा है तब तक ठीक है, अगर सीधे सीधे नहीं आया तो हम लोग उसको लेके आएंगे। भाई पीरियोडिसिटी है ना अपने पास, पीरियोडिसिटी का मतलब वही है कि वो वैल्यू अगर हमको इस एंगल पे मिला और वो एंगल इसके बीच में लाई नहीं किया तो वो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो इसका जो पीरियड है 10 का वो पाई का ही पीरियड है। तो अगर ये इसके बीच में नहीं आया, मान लो इसके बाहर निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है, इधर आ जाता, तो भी हम उसको ले ही आते कहीं ना कहीं। मान लो इसको में पाई आ जाता है, यहाँ पे कुछ पाई का वैल्यू आ जाए हमारा, तो भी इसको ले आएंगे। इसमें जीरो पे भी वही होता है तो वो वाला लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर जो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम उसको उस पीरियड में जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें हम उसको क्या करेंगे, उस आंसर को वहां पे लेके आएंगे, उस सॉल्यूशन को, मतलब वो थीटा निकालेंगे जो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में, जो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, कोस इनवर्स -1/2। अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोस इनवर्स माइनस का 1/2, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसको भी लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक, ये क्वेश्चन में इधर गया तो ये हो गया कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2, कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2 ये। ठीक है, अब देखो यहां से कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस यहाँ रख दिया, 1/2 कहाँ होता है, कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, पाई/3 पे होता है, ये पाई/6 पे साइन रहता है, पाई/3 पे होता है, तो ये हो गया कोस पाई/3, कोस का पाई/3। ठीक है, अब यहां देखो अभी तक हमने साइन के और किसके, टेन का फंक्शन पढ़ा था, साइन का और टेन का फंक्शन पढ़ा था, और या तो कोस का पढ़ा था तो प्लस का था। अब यहाँ कोस का माइनस वैल्यू है, यहाँ माइनस वैल्यू आ गया, तो साइन और टेन में हमने क्या कर दिया था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये था। लेकिन इस केस में वो चीज हमारा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, कोस माइनस, तो इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो भी हमको ये बाहर माइनस, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम इसको यहां लिखें कोस माइनस का पाई/3 तो ये है इसके इक्वल, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि कोस माइनस थीटा, सिंस कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ना कि माइनस कोस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख के और इसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया सपोज, तो पहले तो ये माइनस होगा नहीं, है ना। दूसरी बात, अगर ऐसा लिख भी देते हैं और अगर ये होता भी, सपोज ये माइनस कोस थीटा भी आता, तो भी हम ये नहीं ले सकते थे क्योंकि ब्रांच कोस का ब्रांच वैल्यू क्या है, 0 से पाई है, और ये हमारा क्या मिलता, माइनस का पाई/3, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में वो नहीं आता। ठीक है, तो ये हम नहीं लिख सकते, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस पाई/3 को ऐसे चेंज करो, ऐसे क्वाड्रेंट में लेके जाओ जिससे हमको क्या मिले, माइनस कोस थीटा मिले, कोस पाई माइनस थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये चार क्वाड्रेंट है, तो इसको ऐसे में चेंज करो जिससे कोस हमको माइनस मिले, तो वो माइनस जो यहां से निकलेगा वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहां ये पाई/3 है हमारे पास, लेकिन कोस माइनस किस में होता है, इसमें होता है और इसमें होता है, तो कोस माइनस दो जगह है, एक तो पाई माइनस थीटा पे भी कोस माइनस थीटा है और पाई प्लस थीटा पे भी क्या है, माइनस कोस थीटा है। मतलब कहने का मेरा क्या है कि कोस पाई माइनस थीटा भी माइनस कोस थीटा है और कोस
पाई प्लस थीटा भी क्या है, माइनस कोस थीटा है, माइनस कोस थीटा है। ठीक है, तो थीटा तो हमारे पास ये पाई बाई 3 है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये वाला है फिलहाल तो, है ना। अगर इसको हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो कोस माइनस कोस थीटा होगा, वो माइनस कोस थीटा और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको प्लस में आंसर मिलेगा। जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो कोस का क्या है, 0 से पाई है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि हम ये वाला लें, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट लें या थर्ड क्वाड्रेंट लें, सेकंड क्वाड्रेंट लें या थर्ड क्वाड्रेंट लें। तो इसमें जो क्वाड्रेंट सीरियल में पहले आता है, सेकंड पहले आता है, तो हमको क्या लेना है, सेकंड ही क्वाड्रेंट लेना है। क्या लेना है, सेकंड ही क्वाड्रेंट लेना है। और दूसरा, अगर हमने थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया, अगर हमने क्या ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया, तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स है, वो हमारा क्या है, 0 से पाई है, 0 से पाई है। तो हमको इस इंटरवल में इस वैल्यू को, ये जो हमारा थीटा हम लास्ट में इसका जो आंसर निकालेंगे वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर हमने इसको कोस पाई बाई 3 को कोस पाई प्लस थीटा लिख दिया तो हमको माइनस कोस पाई बाई 3 तो मिलेगा, वो माइनस इसको कैंसिल तो करेगा, लेकिन वो वैल्यू किससे, पाई से प्लस हो जाएगा, जो इसमें मैच नहीं करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट लेना है, ना कि क्या लेना है, थर्ड। ये नहीं लेना है, ये लेना है इसके लिए। समझे, समझ गए। तो इसको अभी लिखो, इसको अभी लिखो, कोस थीटा इक्वस टू ये ये माइनस, और एक जो मैं यहां लिख रहा हूं कोस पाई माइनस पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 है, वो माइनस कोस होता है, तो वो माइनस और ये माइनस हमने कैंसिल कर दिया। मतलब इसको इस फॉर्म में लिखते ही ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व कर दिया तो कोस थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3, और यहाँ थीटा आया 2 पाई बाई 3, थीटा क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। अब चेक कर लो, अब ये देखो इसके बीच में ही है, और ये 2 पाई बाई 3 लाई कर रहा है 0, 2 पाई बाई 3 और ये पाई, इसके बीच में ही ये लाई कर रहा है। इसके लिए थीटा का यहाँ क्या कर दो वैल्यू, ये वाला, तो ये लास्ट आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये देखो, इसमें थोड़ा समझने वाला बात था, बाकी क्वेश्चन तो अपने फटाफट हो रहे थे। यहाँ केस आ गया था कि ये जो मामला था हमारा, इसको अंदर अंदर ले रहे थे, वो यहाँ लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर ये लागू हो जाता और लागू हो भी जाता तो मैंने दूसरा भी बताया कि ये माइनस पाई बाई 3 आता, जो इसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये माइनस हमको यहाँ से हटाना है। ठीक है, माइनस हमको हटाना है, इसमें माइनस है ही नहीं। देखो 10 में और उसमें क्या था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था। 10 में भी वही था, हालांकि वो दोनों नहीं शामिल होते हैं, साइन में वो शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 से पाई सब पॉजिटिव वाला ही है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में। अब उसके बाद केस आता है कि माइनस हटाने के लिए हमको ये लें, क्वाड्रेंट की ये लें। अब ये क्वाड्रेंट लेते हैं थर्ड वाला, तो पाई के प्लस हो जाता है, तो नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, ये वाला लेंगे। तो ये हमारा ये क्या गया, चलो दैट्स ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का था, इसमें वही है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का जितना अच्छे से आपने वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंडामेंटल कंसेप्ट वाला वीडियो जितना अच्छे से देखा होगा, जितना ध्यान से देखा होगा, उतना ही ये तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। मेरा लैपटॉप हो गया है बंद, जिसमें मैं तुम्हारे सिलेबस के देख रहा था क्वेश्चन, और अभी बुक मेरे पास अभी इधर अवेलेबल है नहीं। हमारे 5 क्वेश्चन हुए हैं, और लैपटॉप के लिए मुझे अभी चार्ज वार्ज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गाइज आप 2 मिनट के लिए होल्ड करो, और क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप से ट्राई करो। मैं 2 मिनट में लैपटॉप ऑन करता हूं और आपका आगे का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं।
तो बच्चों अभी लैपटॉप ऑन हो रहा है, चार्ज लगाया है। एक्चुअली लैपटॉप चार्ज नहीं था और मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये 2 मिनट में ऑन होगा। वेट करो आप थोड़ा सा। लैपटॉप हो गया है ऑन और लैपटॉप हो गया है ऑन। 2 मिनट। लैपटॉप ऑन हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 5 हो गया था ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। अभी अपना क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6। 10 इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6। 10 इनवर्स -1। सॉरी फॉर डिले। आपने शायद अभी तक ये क्वेश्चन किया होगा, तो ये हमारा 10 इनवर्स -1 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया लेट 10 इनवर्स -1 इक्वल्स टू थीटा। 10 इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो वही हमारा tan थीटा इक्वल्स टू -1। ये tan थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू 1 वैल्यू कहाँ रहता है? π/4। तो ये हो गया माइनस का tan π/4, माइनस का tan π/4। इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। फॉर्मूला लिख लेना, tan थीटा इक्वल टू tan माइनस का π/4 और थीटा इक्वल टू माइनस π/4। थीटा इक्वल टू माइनस π/4। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 स्मॉल ब्रैकेट, ये और ये इंक्लूड नहीं है। तो ये माइनस π/4 देखो, माइनस π/2 माइनस का π/4 और माइनस का π/4 और ये हो गया π/2। तो इसमें लाई कर रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू रख दो tan इनवर्स -1, तो ये हो गया tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू माइनस का π/4। बस यही हमारा आंसर है। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप बीच बीच में, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। स्क्रीनशॉट मत लो, आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि हर चीज देख के करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारा खुद का क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली खुद करने चाहिए सब आपको। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो और बाद में इन क्वेश्चंस को आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सब कुछ देख लिया, होमवर्क की बुक में कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जेई भी देना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और तो वहाँ पे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं जेई में। ये हमारे बुक है खाली 12th की, सेक इनवर्स 2/√3। तो अगला है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 ये है सेक इनवर्स 2/√3। तो क्या करेंगे, वही लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू क्या हो गया? थीटा। ठीक है, थीटा हो गया। अब यहाँ वही सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। ठीक है, अब 2/√3 कहाँ होता है? √3/2 कोस में कहाँ? π/6। तो ये क्या हो गया? सेक में π/6। तो ये हो गया सेक थीटा इक्वल्स टू सेक π/6, देन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? π/6 आ गया। लेकिन हम पूरा आंसर लिखने के पहले चेक करेंगे कि उसमें लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स क्या होता है बोलो? कोस वाला ही होगा। तो ये हो गया 0 से पाई, लेकिन इसमें किस पे डिफाइन नहीं है? किसमें डिफाइन नहीं है? कोस 0 वैल्यू कहाँ होता है? π/2 पे। तो सेक में क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा।
तो इसमें से क्या हो गया, पाई/2 हमको क्या करना है, माइनस करना है। अगर इसमें ये लाई कर रहा है तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसी में लाई करना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारी एंगल है जिसमें ये एक एंगल नहीं होना चाहिए, तो ये एंगल है नहीं और इसी के बीच में भी है, तो ये आ गया 0 पाई/6 और ये आ गया पाई, मतलब इसमें लाई कर रहा है, तब यहाँ थीटा का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू पाई/6 हो गया। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे 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 हैं, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत छोटे हैं। इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत छोटे हैं, और जो फंडामेंटल कंसेप्ट थे वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ये वाले तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, आप यूं करते रहोगे इनको, तो इनसे तो डरोगे ही नहीं। इंटेलिजेंट बच्चे, ये कितना 7 हो गया था, एक्चुअली 7 हो गया था, इसके पहले वाला 7 ही था। अब हमारा क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, ठीक है। लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा। कोट इनवर्स √3 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा, थीटा हो गया। तो यहाँ कोट थीटा इक्वल्स टू √3, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, √3। अब यहाँ कोट कहाँ होगा, √3 कहाँ होता है, पाई/10 कहाँ होता है, 10 का 1/√3, तो उसका उल्टा पाई/6 पे होगा। तो ये आ गया हमारा कोट थीटा इक्वल्स टू कोट पाई/6, ठीक है, पाई/6 पे होता है, पाई/6 पे 10 1/√3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ थीटा हमको मिला पाई/6, थीटा हमको क्या मिला, पाई/6। कोट का क्या रहेगा, कोट का क्या रहेगा बताओ, कोट वाला क्या था, कोट का 10 क्या था, -पाई/2 से पाई/2, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट। कोट में क्या होता है, वही लाइन है, लेकिन उसमें क्या है, 0 से पाई में डिफाइन हुआ था वो, पाई/2 पे क्या रहता है, 0 रहता है, और 0 और पाई पे क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है। ये वाला लाइन खींचा था हमने, ठीक है, ऐसे तो अनडिफाइंड रहता है, तो 0 और पाई अनडिफाइंड है, मतलब 0 और पाई इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन सा ब्रैकेट ले लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ले लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई, स्मॉल ब्रैकेट 0 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, ठीक है, और ये दोनों नहीं है क्योंकि इन पे ये अनडिफाइंड है। ये हमारा इनके बीच में आ रहा है 0 0 0 पाई/6 और ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये आ गया। तो अब इसको हम थीटा की वैल्यू रख दो, कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू पाई/6, यही है, छोटा छोटा छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इसके अगला देखो, कोस का इक्वेशन आया जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2, जो कोस का हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली खुद करना है, थोड़ा स्टॉप कर सकते हो वीडियो को और ये क्वेश्चन खुद करो। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आप तो नोटबुक में भी देख सकते हो। कोस इनवर्स -1/√2, ये आ गया कोस इनवर्स -1/√2। इसमें वही देखना पड़ेगा, सब क्वाड्रेंट किधर है, हमको 0 से पाई में चाहिए, वो सारे रूल इसमें लगाने पड़ेंगे, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं है। टेन कोट साइन कोसेक, उसमें क्या माइनस आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधा उसको माइनस थीटा कर दो, वही वैल्यू लिख दो, और मोस्टली इसी में आ रहा है, ये मेरे प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम खाली कोस और सेक में हो रही है। ठीक है, तो कोस है, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, ये तो लिख लिया क्वेश्चन। तो ये हो गया लेट कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2, ये हो गया कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस कितना 1/√2 कहाँ, पाई/4, तो ये हो गया पाई/4, क्या आ गया पाई/4। अब उसमें वही है पीछे वाले क्वेश्चन में जो किया था, इसको हम कोस माइनस थीटा लिख के -पाई/4 आंसर नहीं ला सकते,
क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो ये माइनस हमने अंदर लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, अंदर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। और दूसरा, अगर इसको हम -π/4 कर देते हैं अंदर, मान लो इस माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ, -π/4 कर भी देता हूँ, तो भी हमारा वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में नहीं आएगा। ठीक है। तो वही क्वाड्रेंट रहेगा, ये पाई माइनस थीटा लो या तो पाई प्लस थीटा लो। थीटा क्या है, π/4 है। ठीक है। तो पाई प्लस थीटा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ये क्या है, 0 से पाई है। 0 से क्या है, 0 से क्या है, पाई है। तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये आएगा आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस π/4, और ये माइनस भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि इसका वैल्यू होता है माइनस कोस थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारा कोस थीटा इक्वल टू 4π 3π, कोस 3π/4, कोस 3π/4, और ये 3π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू 3π/4 लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, इसी के बीच में आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हमको क्या रख देना है, यहाँ एक और लाइन लिख दो, थीटा इक्वल टू 3π/4। अब यहाँ थीटा का भी वैल्यू रख दो, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 इक्वल टू 3π/4, 3π/4। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, कि कोस वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा समझने का है। यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट लेना है, इसमें थर्ड में नहीं जाना। थर्ड में जाते ही इसके बाहर निकल जाओगे तो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में बैठोगे ही नहीं, ये मतलब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रहेगा। अगर इसको मैं पाई कर देता हूँ या प्लस कर देता हूँ तो 4π + पाई 5π/4 हो जाएगा, जो पाई से बाहर निकल जाएगा, पाई से ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। समझे बात को? तो ऐसे बात को समझो, क्वेश्चन को समझो, बोर्ड का एग्जाम दो, इंजीनियरिंग का दो, जिसका भी, जिस बच्चे को जिसमें भी इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई छोड़ो मत। पढ़ाई डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस पे पढ़ाई अभी से नहीं करोगे तो बहुत ही आपके लिए बाद में डिफिकल्ट होता चला जाएगा सब मामला। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया था क्या, 9 क्या है, हाँ 1 कोस इनवर्स हो गया, 9 हो गया था। इसके पीछे वाला क्वेश्चन एक्चुअली 9 था, मैंने चेंज नहीं किया, चेंज कर लेना। कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, बहुत छोटे छोटे हैं। ये यहीं पे लिख देता हूँ लेट, ठीक है, इक्वल टू थीटा। आप अगली लाइन से लिख सकते हो सॉल्यूशन में। तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस का √2। ठीक है। अब √2 कहाँ होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक √2 कहाँ होता है, π/4, π/4 पे 1/√2 साइन, तो उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया π/4। अब कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होता है, तो इसको अंदर कर दो, तो ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक माइनस π/4। ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आया -π/4। देख लो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है कोसेक का, साइन पे, साइन 0 क्या है, 0, तो कोसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। मतलब कोसेक 0 इन्फिनिटी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं होगा। लेकिन कोसेक कहाँ है, -π/2 से π/2, साइन वाला ही रहता है, तो ये हो गया -π/2 से π/2। देखो साइन वाला ये रहता है, कोस वाला ही सेक रहता है, बस इसमें इसके बीच में जो है वो घटा दो, उसमें 0 पाई के बीच में π/2 है वो माइनस कर दो, बस इतना ही अंतर है। तो इसमें क्या क्या माइनस करते हैं, 0। अब इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, तो ये है माइनस का π/2 लेस देन इक्वल टू माइनस का π/4 लेस देन इक्वल टू π/2। देखो इसी में आ रहा है, इसी में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू भी पुट कर दो, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इक्वल टू माइनस का π/4। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही,
जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन इसमें 100% आता है, हर साल आता है। तो उसमें आएगा एक क्वेश्चन, बहुत छोटा है ये, 2 नंबर, ये समझ लो रखे हुए मिले हैं आपको। हो सकता है ना उसमें भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो आपको रफ पेपर में सोल्व करके, या तो ऐसे वैल्यू याद रहेगा, तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो ऐसे करते हैं। और अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं तो इतने छोटे क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखते ही कर देना चाहिए, ठीक है। और कर भी दोगे, और होप सो नहीं, आई एम श्योर आप मेहनत करोगे तो करोगे, ठीक है। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो तीनों वैल्यू एक साथ दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। जहां डिफाइन नहीं किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वहां क्या है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ही हमको कंसीडर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये क्वेश्चन है। इसका फाइंड द, इसमें सिर्फ वैल्यू लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो हमको क्या करना है, इनकी जो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है, उसी में से ही इसका वैल्यू होना चाहिए। तीनों को सम कर देंगे। मतलब ये क्या कर दिया इन्होंने, इसको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 दे सकता था अलग अलग, उसकी जगह एक ही दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लास्ट में हमको जो भी इसका एंगल आता है, मान लो π/4 आया, π/3 आया, π/2 आया, जो भी आया इसके प्रिंसिपल ब्रांच में, उन सबको क्या कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ थीटा ले रहे थे, यहाँ हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और इसको मान लेते हैं z, तो यहाँ लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, तो यहाँ tan x इक्वल टू 1, तो यहाँ tan x इक्वल टू 1 कहाँ होता है बताओ, π/4, कहाँ होता है, π/4, तो tan क्या आ गया, π/4, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आया, π/4। अब tan कहाँ से कहाँ तक रहता है, tan कहाँ से कहाँ तक रहता है, tan 0 पे 0 रहता है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, tan इनवर्स का माइनस π/2 से π/2, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू किसके बीच में रहेगा, माइनस π/2 से π/2, ये होता है प्रिंसिपल ब्रांच, इसका प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ, है ना। और तो इसके बीच में लाई कर रहा है, देखो, तो ये हो गया माइनस π/2, ये π/4 और ये π/2, ठीक है। x का वैल्यू, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू भी है x, तो हमने यहाँ पुट किया था इसकी जगह, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, एक यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ ले लो, ये आ गया लेट cos इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू y, ठीक है। तो ये आ गया cos y इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया, तो ये आ गया cos y इक्वल टू माइनस 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे होता है क्या, साइन में π/6, तो इसमें क्या हो जाएगा, π/3 पे हो जाएगा, तो ये आ गया cos π/3। अब यहाँ ये अंदर नहीं लेना है cos का, हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो इसको ऐसे क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे, जिससे ये माइनस कैंसिल हो जाए। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है क्वाड्रेंट के साथ, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, सोल्व कर दो, cos y इक्वल टू cos कितना हो गया, 2π/3, ठीक है। तो यहाँ y मिल गया हमको 2π/3, y क्या मिल गया, 2π/3, ठीक है। अब यहाँ y cos का क्या रहता है, 0 से पाई, cos का क्या रहता है, 0 से पाई, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई, तो ये हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 2π/3 लेस देन इक्वल टू
पाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ये कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई, ठीक है, 2 पाई बाई 3। ये x भी आ गया, y भी आ गया। एक्चुअली हम अगर हमने ऐसा मान लिया था तो इसमें ये लाइन वापस से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट x y z का वैल्यू पुट कर देंगे, या हमने लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, इसी को x मानना है, इसी को y मानना है, इसी को z मानना है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे थे क्योंकि हमको यही खत्म करना था, इसमें हमको सम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लिख दिया। तो तीसरा क्या आ गया, लेट साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू जेड। तो ये हो जाएगा, दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा साइन जेड इक्वल टू माइनस का 1/2, ये हो जाएगा साइन जेड इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। माइनस को अंदर ले लो, साइन में अंदर ले सकते हैं क्योंकि वो उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में भी आता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा भी होता है। तो जेड का वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल गया हमको, जेड का वैल्यू माइनस का पाई/6। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या हो गया, माइनस पाई/2 से पाई/2। ठीक है, ये इसमें लाई कर रहा है, मतलब ये माइनस पाई/2 लेस देन इक्वल टू माइनस का पाई/6 और लेस देन इक्वल टू पाई/2। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू चलो सबका लिखा है, इसका भी लिख दो। ये आ गया साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू जेड। ठीक है, अब हमको देखो, पहला पाई/4, दूसरा 2 पाई/3, तीसरा जेड बोल दिया मैंने, यहाँ क्या आया, माइनस का पाई/6। तो इन तीनों का देखो यहाँ सम किया है, तो यहाँ पे भी सम कर दो, पाई/4 प्लस 2 पाई/3। ये लाइन इसके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, पाई/4 प्लस 2 पाई/3, और ये माइनस का पाई/6। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 12 आ गया, 12 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3 पाई और ये हो गया 8 पाई। ठीक है, 3 4 जा 12 है और 4 2 जा 8, और ये हो गया माइनस का 2 पाई। तो इक्वल टू 11 माइनस का 2 9, तो ये 9 पाई/12 है, इसका मतलब 3 पाई/4। तो ये जो है हमारा, ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 पाई/4। लास्ट में आंसर क्या आया, 3 पाई/4। ये जो लाइन है ये हमको इन सब के नीचे लिखना है। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो और चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पाई/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया, कोस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, उसके बाद में ठीक है, चलो कोस इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आने वाला कुछ है नहीं, ये वाला है, ये मैंने बाकी के पीछे के क्वेश्चंस में भी किया है। तो ऐसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेके आना होता है, बस माइनस को हटाने के लिए। और अगर प्लस में रहता है ये वैल्यू, तब तो हमारा डायरेक्ट यहाँ आंसर ही आ जाता है। माइनस में है तो इतना सब कैलकुलेशन जो बताया वो भी याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अदरवाइज ये क्या कर सकते हो, सीधा पाई माइनस कर सकते हो इसको, ये माइनस हमारा हट जाएगा और हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा और इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लो, बस उतना ही करना है, इतना बड़ा कुछ ज्यादा है नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि एक्चुअली मैं वहां पे कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर ये क्या हो गया, पाई माइनस कर देते हो आप बार बार हर क्वेश्चन में,
तो क्यों कर रहे हो, तो वो इसके लिए समझाने के लिए था। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है हमको, क्योंकि इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, 0 से पाई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 और 14, 3 क्वेश्चन हमारे बचेंगे। उसके बाद आपका 2.1 कंप्लीट। उसके बाद 2.12 के पहले के जो भी कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा 2.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो प्लस प्लस है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, फटाक से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इसको क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको क्या मान लिया, y। 2 को कुछ मानो मत, सिर्फ उसको मान लो। ठीक है, तो ये हो गया लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। तो ये हो गया कोस x इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया कोस x इक्वल टू 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे। तो ये हो गया कोस π/3, x हो गया π/3। कोस का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से पाई। तो ये हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, ये लिख देना। उसके बाद ये आ गया हमारा 0, π/3 और ये हो गया पाई। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। ठीक है, x ही छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। और उसके बाद में साइन इनवर्स को लेट साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या माना, y मान लिया। तो ये हो गया साइन y इक्वल टू 1/2, साइन बाई y इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया साइन y इक्वल टू साइन π/6। तो y इक्वल टू क्या आ गया, π/6। ठीक है, अब ये भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, -π/2 से -π/2 से π/2। ठीक है, ये वाला रहेगा। उसके बाद इसको बीच में लिख दो, -π/2 लेस देन इक्वल टू π/6 और लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको यहाँ पे कर देंगे सम, ये x का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू रख दो। तो यहाँ से x का वैल्यू रख दिया हमने क्या, π/3। तो ये हो गया π/3 प्लस 2 है तो 2 लगा दो। यहाँ पे आ गया 2 इंटू π/6 इंटू π/6, मतलब ये भी अल्टीमेटली क्या हो गया, π/3 हो गया। ठीक है, तो π/3 प्लस π/3 क्या हो गया, 2π/3 हो गया। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3। तो π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, इक्वल टू 2π/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझे, कोस इनवर्स 1/2 का सीधा समझ लो π/3 है। अभी तो आप समझ ही जाओ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए अब तो। ठीक है, ये π/3 आ गया, यहाँ पे 2 था, ये π/6 आया था, ये 2 से हो गया कैंसिल। तो 2 π/3 प्लस π/3 एलसीएम 3 आया, पाई प्लस पाई 2 पाई 2π/3। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत कुछ इसमें समझाने वाला है नहीं। जो समझाने वाली चीजें थी वो कल थी, जो काफी मेहनत लगा उसको समझाने के लिए। ठीक है, अब हमारा आ गया तो देखो ये लास्ट ये क्वेश्चन है, ये हमारा है सिर्फ इसमें तो जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है वही पूछा है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ब्रांच ही पूछा है हमारा, कुछ नहीं है उसमें तो। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच ही पूछा है। प्रिंसिपल ब्रांच हमको साइन का आता ही है, तो वही साइन का प्रिंसिपल ब्रांच ही बताना है, उसमें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। देन अब इसमें पूछा है हमको क्या, y किसके किसके बीच में लाई करेगा। इसमें हमको ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। देखो हमने कल फंक्शन वाला पढ़ा था, बहुत अच्छे से साइन इनवर्स का लिखा था। तो इसमें क्या लिखा था मैंने, साइन इनवर्स। ठीक है, x क्या है, डोमेन है, ये क्या हो गई, रेंज हो गई। तो x डोमेन था इसका, और ये क्या थी, इसकी रेंज थी। तो ये डोमेन तो क्या था, -1 से 1 था। ठीक है, x तो इधर तो ये था, है ना, और ये इधर क्या था,
-π/2 से π/2, ऐसे लिखा था कल हमने इसको साइन इनवर्स को। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू था, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू, ये लिखा था कल, x बिलोंग्स टू -1 टू, सॉरी ये वाला -1 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो y हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, इसमें करना चाहिए। इसका मतलब y को हम कैसे लिख सकते हैं, -π/2 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2। ये हमारा सॉल्यूशन, मतलब ये ऑप्शन कौन सा है, इसमें बी लग रहा है मुझे, इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन बी। तो ये हमारा ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए थे 4 हमको, तो इसमें था ऑप्शन बी। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारा ये हो गया खत्म। एक्सरसाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, देखो इसमें भी हमको ऑप्शन दिया है, लेकिन हमको वैल्यू तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस का सेक इनवर्स और है कि दूसरा आगे, माइनस का सेक इनवर्स -2 नहीं है, ये बस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसमें लिखा है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। तो ठीक है, इज इक्वल टू तो हमारा जो सोल्व करेंगे तभी आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। तो लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू क्या आया, x। तो यहाँ से tan x इक्वल टू आ गया √3, तो यहाँ आ गया tan x इक्वल टू tan √3 का होता है π/3, π/3 √3 का होता है π/3। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया, π/3। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहाँ होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2 स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब -π/2 लेस देन π/3 लेस देन π/2, इसके बीच में लाई ये कर रहा है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, π/3 आ गया। अब ये y माना है, तो ये आ गया लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू y, इक्वल टू क्या आ गया, y। तो यहाँ सेक y इक्वल टू माइनस का 2, तो ये आ गया सेक y इक्वल टू -2 कहाँ आएगा, सेक में π/3 पे आएगा। तो ये आ गया माइनस का सेक π/3, माइनस का सेक π/3। ठीक है, अब ये देखो कोस और सेक के साथ वही है, तो सेक में भी क्या हो जाएगा, ये अंदर सेक माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस सेक थीटा, तो इसको हम अंदर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमको क्वाड्रेंट कहाँ से चेंज करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओ इसको। सेकंड में क्या होता है, माइनस होता है। ये आ गया सेक वाई इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। ठीक है, अब यहाँ ये सोल्व कर दो एक बार इसको, सेक वाई इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3 कितना हो गया, 2π/3। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2π/3। अब चेक करना है, तो यहाँ इसका प्रिंसिपल ब्रांच है, या इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स क्या होता है बताओ, वही कोस वाला ही रहेगा। तो 0π, लेकिन उसमें से क्या माइनस करना है, π/2, क्योंकि कोस में π/2 क्या है, 0 है, तो सेक में इन्फिनिटी होगा, उसको माइनस करना है। इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है, बस वही है। कोसेक और सेक में क्या है, कोसेक में 0 माइनस हो जाता है, माइनस π/2 से π/2 में, सेक में 0 से पाई में π/2 माइनस हो जाता है, लेकिन ये हमारा π/2 नहीं है। इसका मतलब ये इसके बीच में लाई तो कर रहा है। तो ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 2π/3 और लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब इसमें लाइक कर रहा है तो हमारे y का वैल्यू क्या है, सही है। सही है, आगे सोल्व कर दो, ये x का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो लास्ट में यहाँ हम नीचे लिख देना पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई, तो क्या आ गया माइनस का पाई बाई 3, तो इस हमारा ये आंसर आ जाएगा इसमें। और ये ऑप्शन कौन सा है इसमें दिखा, ऑप्शन 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 माइनस का पाई बाई 3, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, बहुत ही इजी, सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक, कोस और सेक, इन दो केस में हमने क्या किया इस एक्सरसाइज में, वो भी कब, जब इस पे हमको ये वैल्यू क्या मिल गया, हमको इसका जो डोमेन है वो हमको क्या मिल गया, माइनस में मिल गया। अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आ जाएगा। अगर माइनस में मिला है तो हमने क्या किया, इस माइनस को इसके साथ रखा, फिर जो यहाँ वैल्यू आया, प्लस का मान के एक बार वैल्यू लिखो, माइनस को पहले इधर रखो, और जो वैल्यू आया उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए। बस जरा सा इस पूरी एक्सरसाइज में हमने ये किया है। उसके अलावा बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस नहीं सॉरी साइन कोसेक टेन और कोट, उनमें हमने डायरेक्ट कर दिया है, उसमें हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एकदम सोल्व हो गया है सारा का सारा। तो चलो पढ़ाई करते रहो, 3.1 हमारा कंप्लीट हुआ है, धीरे 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 सिलेबस में बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगा आपकी, और डेली अभी कल क्या करेंगे, एक तो जे का क्वेश्चन भी इस पे डिपेंडेंट है, जो मैं कल भी बोला था नहीं किया आज, तो वो क्वेश्चन मैं कल करता हूँ। पहले मैंने सोचा है कि ये जो वैल्यूज है आपको ये पता होना चाहिए, उस क्वेश्चन में ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए वीडियो कल करूँगा जेई वाला क्वेश्चन वाला। और उसके बाद 2.1 के बाद जो भी तुम्हारा उसमें कंसेप्ट रहेगा फंडामेंटल टाइप का जो दिया रहता है एक्सरसाइज के पहले, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ध्यान रखो, एज ए साइंस स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑल कंसेप्ट ऑफ द मैथ्स, डोंट मतलब ऐसा नहीं जाके ऐसा रट लिया और तुम कर दिया। तुम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हो कि तुमको हिस्ट्री याद कर लेना है, वो युद्ध तब हुआ था, ये तब हुआ था, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में हर चीज़ कंसेप्ट से समझना पड़ेगा। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई बंद मत करना, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में लाइफ में कंसिस्टेंसी सक्सेस के लिए सबसे बड़ा एक मूलभूत है, उसका जरिया जो उसका मूल फंडामेंटल यूनिट है वही कंसिस्टेंसी है। डेली 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 काम करो, ऐसा नहीं एक दिन में 4 घंटे पढ़ लिया फिर 5 दिन नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं है। डेली आप कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, डेली पढ़ने से ही आपका सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और आपको कंसेप्ट भी कवर होंगे, और एक दूसरे पर टच में रहोगे हमेशा। 4 दिन नहीं पढ़ोगे फिर वो 4 घंटे पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, टच में ऑलवेज रहोगे। तो चलो हो गया आज का, ये यूनिट भी हो गया और मेरा लेक्चर भी हो गया, तो बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और धन्यवाद आप सबका, सपोर्ट करते रहो मुझे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने पे ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, कर दो। तो चलो बाय बाय बाय।